अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ दिलाने लगा हूं जो यकीनन आपकी नज़र में भी होगा। और वो मसला है कि जब आप किसी बेरोज़गार को जॉब देने के लिए सरकारी तौर पर कोई इश्तिहार देते हैं तो उसके साथ एक पख लगा दी जाती है कि वो जो उम्मीदवार अप्लाई कर रहा है अपनी जॉब के लिए, तो वो उसके साथ इतने पैसों का वो ड्राफ्ट भी भेजे या इतनी फ़ीस भी जमा करवाए और फिर आप उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएं और कोई टीए भी ना दें। और अगर एक पोस्ट होती है और उसके लिए हज़ारों लोग अप्लाई कर देते हैं तो गवर्नमेंट अपने बेरोज़गार लोगों को जॉब देने की बजाय उनसे लाखों में वसूलियाँ कर लेती हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक ऐसी रियासत कि जहाँ तालीम और सेहत पर खर्च करना उसकी बुनियादी तरजीह होनी चाहिए, वहाँ सेहत के नाम पर भी और तालीम के नाम पर भी आसानियाँ पैदा करने की बजाय खिलवाड़ किए जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि ना सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल इम्तिहान फ़ीस के नाम पर भी हज़ारों रुपए बटोरते हैं। भाई जब आपने पूरा साल तालिब इल्मों से आपने स्कूल फ़ीस ली, ट्यूशन फ़ीस ली, पढ़ाने की फ़ीस ली और हर महीने कई अल्ले तल्लों पर भी आपने पैसे खर्च करवाए, तो फिर आप जब उसका इम्तिहान देने लगे हैं, ये तो इम्तिहान आपका है कि आपने उस बच्चे को क्या पढ़ाया, आप पढ़ा भी सके या नहीं पढ़ा सके, तो फिर उससे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के नाम पर फिर अलग से वसूली। प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ तो वो तो अपनी प्रॉस्पेक्टस पर भी हज़ारों रुपए लेते हैं। और यही चलन अब सरकारी कॉलेजों में भी, सरकारी स्कूलों में भी आ गया है कि जब आप वहाँ एडमिशन लेने लगते हैं तो एक रंगारंग किस्म का रसाला सा वो आपके हवाले कर दिया जाता है कि ये इतने हज़ार रुपये का प्रॉस्पेक्टस है, ये आप इसके पैसे भी दीजिए। फिर किसने कहा है कि आप अपने तालीमी इदारे की मशहूरी करें, अपनी तस्वीरें उसमें लगाएँ, रंगीन तस्वीरें लगी होती हैं, ये जनाब उसके मालिक हैं, ये उसके प्रिंसिपल हैं, ये उसका स्टाफ है, ये फ़लाँ है, ये लाइब्रेरी है, रंगीन तस्वीरें उनकी, और उस पर ख़र्चा करें बच्चों के वालिदैन। ये कहाँ का इंसाफ है? एंट्री टेस्ट का खिलवाड़ किया गवर्नमेंट ने अपने मेडिकल कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने मेयार को बेहतर बनाने के लिए। ये अलग बात है कि कौन से लोगों को महरूम रखने के लिए जो एफएससी में अच्छे नंबर लेकर आते हैं और उनको दाखिला फिर भी नहीं मिल पाता। ये एक ढोंग रचाया गया था उन एकेडमीज़ को नवाजने के लिए कि जो एंट्री टेस्ट करने का बनाए हुए हैं प्रोग्राम के जनाब ये तैयारी करवाएंगे अलग से, और उसके पीछे कौन सा माफिया था ये हमारी हुकूमतों को जानना चाहिए। लेकिन हुकूमतें उनकी प्रोटेक्शन करती हैं एंट्री टेस्ट के नाम पे, फिर उन्हीं लोगों से, मजलूम तालिब इल्मों से और उनके वालिदैन से फिर आप एंट्री टेस्ट की फ़ीस भी बटोरते हैं। किसने कहा है आपको आप एंट्री टेस्ट लें? ये सारी बातें कि जो मुलाजमतें करने के लिए आएँ तो चाहे जॉब मिले या न मिले, आप उसके लिए इस किस्म की वो तालीमी काबिल रखते हैं कि एक सीट के लिए हज़ारों लोग चले आएँ। आप उसको बिल्कुल स्पेसिफिक क्यों नहीं करते अपने जॉब से स्पेसिफिकली कि उतने ही लोग आएँ कि वो जॉब देखें और फिर आएँ। और एक मजाक और भी किया जाता है, और वो मजाक ये है कि जनाब आपने उम्र की हद रखी है 25 साल या 26 साल जॉब के लिए, और एक नया आपने उसके लिए तालीमी काबिल रख दी है कि वो मास्टर डिग्री होल्डर हो, एमफिल हो, फलां हो, और वो उसके पास 5 साल का तजुर्बा भी हो। फिर जिसने 23-24 साल की उम्र में अपनी तालीम मुकम्मल की है, धक्के खाए हैं और रोज़गार उसे मिलता नहीं, तो वो 5 साल का तजुर्बा कहाँ से लेकर आएगा, या 2 साल का तजुर्बा या 3 साल का तजुर्बा कहाँ से लेकर आएगा? ये इश्तिहार ड्राफ्ट करते हुए या बनाते हुए या लोगों को नौकरियाँ देते हुए बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखा जाता, और ये इंतहाई जालमाना अप्रोच है। इसकी तरफ ना तो HEC जाती है, ना यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं दाखिले के लिए, ना वो जो हमारे बोर्ड्स हैं वो कंट्रोल होते हैं। और बोर्ड्स तो एक ऐसा इदारा बन चुके हैं कमाई का। वो सरकारी इदारे जो लोगों को सहूलत पहुंचाने के लिए होने चाहिए, वो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की कमाई के इदारे बन चुके हैं। तो ये मुल्क
जिसमें आप कदम कदम पे आपकी तालीम हासिल करने पर पाबंदियाँ हों, जिसमें हर साल जाहिलों की तादाद में एक बहुत बड़ा इजाफा होता जा रहा हो, जहाँ जॉब्स नहीं हैं, जहाँ पर लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा पढ़ रही हों और लड़कियों के लिए जॉब नहीं हों, और फिर वो लड़कियाँ अपनी इज्जत बेचने पर मजबूर हो जाएं। और इसी तरह आपके जो प्रॉस्पेक्टस हैं, ये मेडिकल कॉलेज का है, ये फलां का है, मैं हैरान होता हूँ कि आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाए, अंग्रेजी स्कूल में, तो वहाँ भी एक प्रॉस्पेक्टस के नाम पर एक रिसाला सा पड़ा होता है जिसमें प्रिंसिपल साहब की बड़ी तस्वीर होती है, मालिक की तस्वीरें होती हैं, मुख्तलिफ पोज़ों में बैठे होते हैं, उसकी जी फीस आप दें। भी किसने कहा है कि आप दें? एक सादा सा फार्म होना चाहिए जिस पे आप पुर करें और उनको हवाले करें, एडमिशन फ़ी है, फ़लाँ फ़ी है, फ़लाँ फ़ी है, फ़लाँ फ़ी है, ये सिक्योरिटी है, ये फ़लाँ है। कौन भागा जा रहा है आपकी कॉलेज की स्कूल की चीज़ें लेकर? तो ये जो जहाँ पर इस किस्म का जुल्म हो, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से है कि कोई भी मुआशरा जो है वो जुल्म पर तो कायम रह सकता है, नाइंसाफ़ी पर कायम नहीं रह सकता। और ये मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है, दोगलापन है हमारे हाकिमों के लिए कि वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कभी किसी ने तवज्जो की है, किसी मिनिस्टर ने, किसी एजुकेशन मिनिस्टर ने, किसी पॉलिसी साज ने, किसी हुक्मरान ने कि ये क्या चलन है? कभी प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों को, इवन सरकारी स्कूलों कॉलेजों को मना किया गया है कि वो ये प्रॉस्पेक्टस ना छपवाएं? अगर छपवाने का शौक़ भी है प्रिंसिपल साहब को, तो वो अपने वो जो पैसे पड़े हुए हैं सरकार के, वहाँ से शौक़ पूरा करें। क्यों अपनी तस्वीरें छपवाते हैं? किसने कहा है? तो ये सारी बातें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि वो इन चीज़ों पर पाबंदी लगाएं और इसको आसान करें, तालीम को आसान करें, सेहत को आसान करें, ताकि लोग सरकारी अस्पतालों का भी रुख भी करें और सरकारी अस्पतालों में जो लूट खसूट है उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। तो ये सारी बातें, आप किसी को मुलाजमत देते हैं तो उल्टा उसे लूट लेते हैं, आप किसी को तालीम देते हैं तो उल्टा उसे लूट लेते हैं। और खसारे में कौन हैं? वो वालिदैन जो अपने बेरोज़गार बेटे या बेटी की तरफ देखते हैं और वो 10 जगह अप्लाई कर रहा है तो 10 जगह उन्हें फ़ीसें भरनी पड़ती हैं कि ये जनाब उसकी एंट्री टेस्ट की फ़ीस होगी, ये वहाँ उसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, एप्लीकेशन प्रोसेस होने की फ़ीस। किस लिए बैठे हैं वो क्लर्क बादशाह और किस लिए बैठे हैं वो अफसर सारे? क्यों नहीं निगाह रखी जाती इन चीज़ों पर? तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मुल्क हैं, जो माशरे हैं, जो रियासतें हैं, वो सिर्फ इस बात पे नहीं चलती कि उसका हुक्मरान कितना मकबूल है, वो इस बात पे चलती हैं कि उसने अपनी रियाया के लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं। जो हाकिम अपनी रियाया के लिए आसानियाँ पैदा नहीं कर सकता, उसको हुकूमत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। ये कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि ये जो बातें हैं ये आगे तक पहुंचती रहें। अगर इल्म ना फैले तो वो इल्म वहीं दब जाता है, वो इन्फॉर्मेशन वहीं दब जाती है, वो राय वहीं मर जाती है। इसके साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ ख़ान को आज का वीलॉग ख़त्म करने की। फ़ी अमानिल्लाह।